क्या आपने कभी 666 नंबर के बारे में सुना है? क्यों पूरी दुनिया इस नंबर से कांपती है? बाइबल में इसे 20 का नंबर कहा गया है। एक ऐसा संकेत जो आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक कोड है, एक रहस्य है जो आपको आने वाले खतरनाक समय के बारे में आगाह करता है। लेकिन अफसोस, दुनिया के ज्यादातर लोग इसकी सच्चाई से अनजान हैं। आज हम आपको बताएंगे 666 का असली मतलब, इसका बाइबल से जुड़ा गुप्त रहस्य और वो सच्चाई जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सा नंबर भी दुनिया में डर फैला सकता है? एक ऐसा नंबर जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो है 666। बाइबल में इसे 20 का नंबर कहा गया है। एक रहस्य जो हजारों साल से लोगों को सताता आ रहा है। पर सवाल है, क्यों? आखिर क्या है इस नंबर के पीछे की सच्चाई, और क्यों इसे शैतान का निशान कहा जाता है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, और हो सकता है आपका आने वाला कल भी। बाइबल के अनुसार एक समय आएगा जब दुनिया एक ही सत्ता के अधीन होगी। एक ऐसा समय जब लोगों पर पूरा नियंत्रण होगा, न सिर्फ उनके काम पर बल्कि उनके सोचने तक पर। उस समय एक निशान लागू किया जाएगा। ये निशान लोगों के हाथ या माथे पर होगा, और जिसके पास ये निशान नहीं होगा वो न तो खरीद पाएगा न बेच पाएगा। ये है मार्क ऑफ द बीस्ट, और इस निशान का नंबर है 666। सोचिए, आपके पास पैसा है, भूख लगी है, पर दुकान से कुछ खरीद नहीं सकते। पानी चाहिए, पर आपको बेचने से मना कर दिया जाएगा। दवा चाहिए, पर सिस्टम कहेगा। आपके पास निशान नहीं है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह बाइबल में लिखी चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य 13:18 में लिखा है, जिसके पास बुद्धि है वो गिने उस पशु का अंक, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। 666 ये कोड है, एक पहचान जो तय करेगी कि आप किसके साथ हैं, भगवान के या शैतान के। ये समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है। पैसा, पहचान, लेन देन सब ऑनलाइन। आपकी जानकारी अब सिर्फ आपके पास नहीं, कोई और भी उसे देख सकता है। डिजिटल आईडी, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रोचिप्स, ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगते हैं। क्या ये वही सिस्टम है जिसकी चेतावनी बाइबल ने दी थी? क्या हम उस समय के बिल्कुल करीब हैं? कई विशेषज्ञ कहते हैं हां, शैतान लोगों को धोखे में फंसाएगा, उन्हें यकीन दिलाएगा कि यह निशान उनके भले के लिए है। शायद सुरक्षा के नाम पर, शायद सुविधा के नाम पर, शायद मजबूरी के नाम पर। और लोग सोचेंगे इसमें बुराई क्या है, पर जैसे ही वो निशान लेंगे उनकी पहचान बदल जाएगी। वे सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे, और ये सब होगा बहुत तेजी से। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। सुविधाओं के नाम पर आजादी छीनी गई है, लोगों को धीरे धीरे आदत डाल दी गई है कंट्रोल की, और जब समय आया तो उन्होंने खुद अपने अधिकार सौंप दिए। आज हम वही दोहराते देख रहे हैं। कैशलेस लेन देन, चेहरे से पहचान, बायोमेट्रिक स्कैन, यह सब सुविधा के नाम पर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी ताकत है धोखा। वो आपको मजबूर नहीं करेगा, वो आपको मना लेगा, वो आपको यकीन दिलाएगा कि यही सही रास्ता है, पर यह रास्ता आपको सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। बाइबल कहती है जो ये निशान लेगा वो अनंत विनाश का और जो मना करेगा वो शायद भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, लेकिन उसका नाम जीवन की किताब में लिखा रहेगा। यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी, परीक्षा आपके विश्वास की, परीक्षा आपके वफादारी की, परीक्षा आपके धैर्य की। और इस परीक्षा के लिए आपको अभी से तैयार होना होगा। कैसे? पहला, सच्चाई को जानकर। दूसरा, भगवान के करीब रहकर। तीसरा, धोखे को पहचान कर, क्योंकि जब समय आएगा तब फैसला लेने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। आपको तुरंत तय करना होगा, भगवान या शैतान। अब सवाल है, क्या 666 अभी सक्रिय है? कई रिसर्चर कहते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल फोन तक सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आप कहां जाते हैं, क्या खरीदते हैं, सब डेटा में दर्ज है। और एक दिन
ये डेटा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बाइबल ने जो चेतावनी दी है वो सिर्फ पुराने जमाने की कहानी नहीं, वो आने वाला सच है। और जो लोग तैयार नहीं होंगे वो आसानी से इस जाल में फंस जाएंगे। यही कारण है कि हमें यह संदेश फैलाना है ताकि हर कोई सतर्क रहे। आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि हमें हर तकनीक से दूर रहना चाहिए? नहीं, तकनीक खुद बुरी नहीं होती, लेकिन जब इसे गलत हाथों में दे दिया जाए तो यह सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और यही 666 के सिस्टम का मकसद है, आपके हर कदम पर नजर रखना, आपको पूरी तरह कंट्रोल करना, और अगर आपने विरोध किया तो आपको सिस्टम से बाहर कर देना। आप सोचिए, अगर एक दिन आपके फोन पर नोटिफिकेशन आए आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि आपके पास निशान नहीं है, और उसी दिन आपके पास खाने के लिए कुछ न हो। यह डरावना है, लेकिन यह सच है, और यह सच एक दिन आपके दरवाजे तक आ सकता है। इसलिए अभी से जाग जाइए। बाइबल ने रास्ता बताया है, विश्वास में डटे रहो, धोखे से बचो, भगवान पर भरोसा रखो और तैयार रहो, क्योंकि जब यह निशान लागू होगा तब दुनिया में कोई बहाना काम नहीं आएगा और आपका फैसला आपका अनंत भविष्य तय करेगा। दोस्तों, आपने जाना कि 666 क्या है और बाइबल में इसके बारे में क्या चेतावनी दी गई है। अब समय है यह समझने का कि यह हमारे आज के समय से कैसे जुड़ रहा है और हम कैसे अनजाने में उस सिस्टम के करीब जा रहे हैं जिसका नंबर है 666। आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन है। आपकी पहचान, आपका बैंक, आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपका लोकेशन, सब कुछ एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहले हम नकद पैसे से खरीदारी करते थे, फिर आया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, फिर मोबाइल पेमेंट, और अब सिर्फ एक स्कैन या फेस रिकॉग्निशन से पेमेंट हो रहा है। सुविधा बढ़ी है, लेकिन साथ ही कंट्रोल भी बढ़ गया है। आज अगर कोई सिस्टम चाहे तो आपका अकाउंट कुछ सेकंड में बंद कर सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर यही सिस्टम कह दे आपको लेन देन करने के लिए एक खास निशान लेना होगा और वो निशान है 666, तो क्या आप मना कर पाएंगे या मजबूरी में मान जाएंगे? बाइबल कहती है लोगों को मजबूरी और धोखे से ये निशान लेने पर मजबूर किया जाएगा, शायद सुरक्षा के नाम पर, शायद बीमारी रोकने के नाम पर, या फिर सुविधा के नाम पर। आज हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे लोगों को एक ग्लोबल सिस्टम में लाया जा रहा है। ग्लोबल आईडी, डिजिटल करेंसी और एक यूनिफाइड पेमेंट नेटवर्क। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर यही वो नींव है जिस पर 666 का सिस्टम खड़ा होगा। कई देशों में पहले से डिजिटल आईडी अनिवार्य की जा चुकी है। आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपकी यात्रा, सब उस आईडी से जुड़ा है। और कल को वो आईडी आपके हाथ या माथे पर बने निशान से बदल दी जाए तो क्या आप तैयार रहेंगे? यह कोई दूर की बात नहीं है, यह बदलाव पहले से शुरू हो चुका है। आपको धीरे धीरे इसकी आदत डाली जा रही है ताकि जब वो दिन आए तो आप बिना सवाल किए इसे स्वीकार कर लें। शैतान की योजना सुविधा देना, फिर आपको सुविधा पर निर्भर बना देना, और फिर उस सुविधा को पाने के लिए अपने नियम थोपना। आज अगर आपका फोन बंद हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट, आपका पहचान पत्र और आपकी सभी जरूरतें एक ही सिस्टम में बंद हो जाएं और उसे खोलने के लिए आपको एक निशान लेना पड़े, वो होगा 666। बाइबल हमें पहले से चेतावनी दे रही है, पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते हैं। वे सोचते हैं यह हमारे समय में नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है इसकी तैयारी पहले से हो रही है। ग्लोबल डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीसी, ये सब आने वाले समय में नकद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और जब नकद खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ वही तरीका होगा जो सिस्टम आपको देगा, और वही समय होगा जब 666 का निशान लागू किया जाएगा। आज फेस रिकॉग्निशन से लेकर बायोमेट्रिक स्कैन तक सब सामान्य लग रहा है, लेकिन यह तकनीक कल को उसी निशान की पहचान करेगी, और जो लोग ये निशान नहीं लेंगे उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। यह सोचकर ही डर लगता है, लेकिन हमें डरने के बजाय तैयार होना है। बाइबल कहती है जो ये निशान नहीं लेंगे
उनका नाम जीवन की किताब में रहेगा और जो लेंगे वे अनंत विनाश में जाएंगे। याद रखिए, इस परीक्षा में कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। या तो आप भगवान के साथ होंगे या शैतान के साथ, और ये फैसला एक दिन में नहीं होगा। ये फैसला अभी से तैयार होगा। आपके विश्वास से, आपकी समझ से, आपके सतर्क रहने से शैतान आपसे कहेगा ये तुम्हारे भले के लिए है। वो आपको डराएगा, अगर निशान नहीं लिया तो भूखे मर जाओगे। वो आपको बहकाएगा, हर कोई ले रहा है तुम भी ले लो। पर यह वही झूठ है जो उसने शुरू से बोला है। बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, इसलिए उसके जाल में मत फंसिए। आपके पास सच है, आपके पास चेतावनी है और आपके पास समय है। आज से ही तय कर लीजिए जब वो समय आएगा आपका जवाब क्या होगा। क्या आप आराम और सुविधा के लिए अपने आत्मा को दांव पर लगा देंगे, या आप भूखे प्यासे रहकर भी अपने विश्वास को बचाएंगे? दोस्तों, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी पहचान है, यह आपके भविष्य की मुहर है। 666 या तो आपको गुलाम बनाएगा या आपको विजेता बनाएगा। इसलिए जाग जाइए, सतर्क रहिए और बाइबल में लिखी इस चेतावनी को दिल में रखिए, क्योंकि समय आ रहा है और जब वो समय आएगा तब कोई बहाना काम नहीं आएगा। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना 666 क्या है, बाइबल में इसकी चेतावनी क्या है और कैसे यह सिस्टम हमारे समय में आ रहा है। अब पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे यह सिस्टम आपके चारों ओर पहले से कैसे मौजूद है और आप इसे पहचान कर अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले सोचिए, क्या आपने नोटिस किया है कि हर दिन आप अपने फोन या कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं? यह सब आपकी पहचान से जुड़ा डेटा है और यह डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आज आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, आप किससे बात करते हैं यह तक सिस्टम जान सकता है। यह सुनने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन सोचिए अगर यह सारी जानकारी एक ही जगह इकट्ठी हो जाए और उसी से आपका जीवन नियंत्रित। यहीं से शुरू होता है 666 का छुपा सिस्टम। बाइबल में कहा गया है हर एक छोटे बड़े, धनी गरीब, स्वतंत्र दास, सबको एक निशान दिया जाएगा। आज यह निशान डिजिटल रूप में काम कर रहा है, कल यह शारीरिक रूप में होगा, आपके हाथ या माथे पर। अब सवाल, कैसे पहचाने कि 666 का सिस्टम आपके आसपास है? संकेत नंबर 1, जब कोई सिस्टम आपसे कहे बिना हमारी पहचान के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो खरीदना हो, बेचना हो या यात्रा करना, यह है पहला खतरा। संकेत नंबर 2, जब नकद खत्म कर दिया जाए ताकि हर लेन देन डिजिटल हो और हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके। संकेत नंबर 3, जब तकनीक को अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे अगर ये ऐप नहीं है तो आप सेवा नहीं ले सकते, या अगर आपके पास ये कोड नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। संकेत नंबर 4, जब लोगों को धीरे धीरे आदत डाल दी जाए कि उनकी आजादी के बदले सुविधा लें, यानी आपका आराम आपकी कीमत से खरीदा जाए। संकेत नंबर 5, जब सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण बढ़ाया जाए, जैसे हम आपकी सुरक्षा के लिए यह सिस्टम लागू कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी आजादी छीनी जा रही हो। दोस्तों, ये सारे संकेत पहले से दिख रहे हैं। डिजिटल आईडी, ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, चेहरे से पहचानने वाली कैमरे, बायोमेट्रिक स्कैन, यह सब अब सामान्य हो गया है, लेकिन यही कल को 666 के सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। बाइबल ने हमें चेतावनी दी है, यह समय आएगा और जब आएगा तो आपके पास चुनने के लिए सिर्फ 2 रास्ते होंगे। अब बात करते हैं बचाव के तरीके। पहला, सच्चाई को जानिए, बाइबल को पढ़िए ताकि आपको पता हो कि 666 का असली मतलब क्या है, ताकि जब यह आपके सामने आए तो आप पहचान सकें। दूसरा, धोखे से बचिए, शैतान आपको मजबूर नहीं करेगा, वो आपको मनाएगा, इसलिए हर फैसले को परखिए। क्या यह फैसला आपको भगवान के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है? तीसरा, भगवान के करीब रहिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में डटे रहिए, क्योंकि आखिरी समय में आपका विश्वास ही आपका हथियार होगा। चौथा, सतर्क रहिए, जब भी कोई नई तकनीक या नियम आए तो सिर्फ सुविधा के नजरिए से मत देखिए, सोचिए क्या इससे मेरी आजादी खत्म हो रही है
क्या यह मुझे किसी बड़े सिस्टम पर निर्भर बना रहा है? पांचवा, अपने आसपास के लोगों को चेताइए। ये संदेश फैलाइए ताकि और लोग भी जागरूक हों, क्योंकि जब वो समय आएगा तो तैयारी ही हमें बचाएगी। बाइबल कहती है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। इसलिए डरिए मत, लेकिन अंधे मत बनिए। आंखें खोलकर देखिए, 666 का सिस्टम पहले से आपके आसपास है, बस इसका पूरा रूप सामने आना बाकी है। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके भविष्य का फैसला है। और वो दिन दूर नहीं है जब आपको चुनना होगा, भगवान का निशान या शैतान का निशान। अगले और आखिरी पार्ट में हम आपको बताएंगे, जब 666 का सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा तो कैसा दिखेगा और आप उस समय कैसे डटे रहेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना 666 क्या है, पार्ट 2 में समझा कि यह सिस्टम कैसे हमारे समय में आ रहा है, पार्ट 3 में पहचाना कि इसके संकेत पहले से हमारे चारों ओर मौजूद हैं, और अब पार्ट 4, अंतिम चेतावनी। सोचिए, वो दिन आ चुका है, पूरी दुनिया एक ही सिस्टम के अधीन है। न नगद है, न पुरानी पहचान पत्र, हर चीज डिजिटल आईडी से जुड़ी है। और वो डिजिटल आईडी अब आपके हाथ या माथे पर बना एक निशान है। सरकारें और नेता कह रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपके जीवन को आसान बनाएगा, ये बीमारी और अपराध रोक देगा। लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें सुविधा मिल रही है, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, कोई पासपोर्ट, कोई कार्ड नहीं चाहिए, बस स्कैन कीजिए और सब हो गया। लेकिन इस सिस्टम में एक नियम है, अगर आपके पास 666 का निशान नहीं है तो आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, यात्रा नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, यहां तक कि अस्पताल में इलाज भी नहीं करा सकते। बाइबल ने कहा था, जो यह निशान नहीं लेंगे वे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और दुनिया के सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, आपके सामने विकल्प है, या तो 666 का निशान लें और आराम से जिएं, या मना करें और सब कुछ खो दें। बहुत से लोग कहेंगे, भगवान हमारे दिल को जानते हैं, हम बाहरी तौर पर निशान ले लेंगे पर दिल में नहीं मानेंगे। लेकिन बाइबल साफ कहती है, जो यह निशान लेगा वो शैतान के साथ अनंत विनाश। इस समय का सबसे बड़ा धोखा यही है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक तकनीक है, लेकिन यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह आपकी आत्मा पर मुहर है। यह तय करेगा कि आप अनंत जीवन पाएंगे या अनंत मौत। अब सोचिए, आपके बच्चे भूखे हैं, आपकी आंखों के सामने उनका रोना, आपके दिल में दर्द, और सिस्टम कह रहा है, बस ये निशान ले लो और तुम्हारे बच्चे को खाना मिलेगा। क्या आप मना कर पाएंगे? यही होगी असली परीक्षा। ये आपका विश्वास, आपका साहस और आपका प्रेम परखेगी। क्या आप भगवान पर भरोसा करेंगे या डर और मजबूरी में हार मान लेंगे? बाइबल कहती है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब, जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो भी आप डटे रहें, जब सिस्टम आपको तोड़े तो भी आप न झुकें। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, वो आपको अकेला दिखाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, आप अकेले नहीं होंगे। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो ये निशान लेने से इनकार करेंगे, और वही लोग सच्चे विजेता कहलाएंगे। आखिरी समय में भगवान अपने लोगों की रक्षा करेगा, शायद चमत्कारों के द्वारा, शायद अनजान रास्तों से मदद भेजकर, लेकिन मदद जरूर आएगी। याद रखिए, इस दुनिया का आराम अस्थाई है, पर भगवान का इनाम अनंत है। इसलिए अगर आपको चुनना पड़े तो इस दुनिया की सुविधा छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी आत्मा को मत खोइए। जब वो समय आएगा तो डरिए मत, रोइए मत। भगवान के वादों को याद रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है, विजेता को मैं जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, यह है 666 की आखिरी सच्चाई। यह कोई कहानी नहीं है, यह भविष्य है, और यह भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपके पास अभी समय है, तैयार हो जाइए। अपना विश्वास मजबूत कीजिए, सच्चाई को पकड़ लीजिए, और जब वो दिन आए तो अपने दिल, दिमाग और आत्मा से कहिए, मैं भगवान का हूं, मैं यह निशान नहीं लूंगा। क्योंकि याद रखिए, अंत में जीत उन्हीं की होगी जो सच्चाई के लिए खड़े, और वो अनंत काल तक राजा के साथ रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है
तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप आशीर्वाद से चूक न जाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी जिंदगी में शांति और आनंद भर दे। प्रभु यीशु मसीह सदा आपके साथ रहें। आमीन।